हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था टेस्ट एनजी के सेवरल एनोटेशन, जहाँ पे हमने बहुत सारे एनोटेशन देखे थे और किस एनोटेशन का क्या यूज है वो समझा था। और साथ में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था टेस्ट सूट। सो सूट क्या होता है? सूट कुछ नहीं होता है। सूट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस विच आर डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्सनालिटी। तो आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोग समझ चुके हैं व्हाट इज अ टेस्ट सूट। तो आज हम लोग समझेंगे कि कैसे सूट क्रिएट करते हैं, कैसे कलेक्शन ऑफ टेस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे एक कोई सूट क्रिएट करना, उस सूट के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आज देखते हैं कि कैसे हम लोग टेस्ट सूट क्रिएट करते हैं। देखिए, टेस्ट केस सूट क्रिएट करना है, जरा समझते हैं टेस्ट केस सूट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अपने इक्लिप्स आईडी में चलते पहले। और देखिए, अगर टेस्ट केस सूट बनाना है तो टेस्ट केस सूट बनाने के लिए हम लोग क्या एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं। एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे जहां पे हम अपने टेस्ट सूट बनाएंगे। तो इस एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। इस एक्सएमएल फाइल के अंदर एक टैग होगा हमारा सूट नाम का। किस नाम का? सूट नाम का। तो सूट नाम का एक टैग क्रिएट करेंगे। और ये जो सूट टैग होगा वो क्या है, मतलब विद इन सूट हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते हो, सूट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सूट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इस सूट का कुछ नाम दे देंगे कि भाई ये जो सूट है वो किस पर्पस के लिए आप लोग डिफाइन कर रहे हैं, किस पर्सनालिटी को स्पेसिफिकली टेस्ट करने जा रहा है। तो हम लोग उस सूट का कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे कुछ भी नाम आपको देना हो, जो भी नाम देना हो, हम उस यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सूट का कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट होगा जिसकी हेल्प से हम सूट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। अभी हमने मान लीजिए सूट ही दे दिया या सूट वन दे दिया, जो भी नाम देना वो दे सकते हैं। सूट वन दे दिया, ये पहला सूट बना रहा है। अब इस सूट के अंदर मान लीजिए कि हम लोग डिफाइन करेंगे, इस सूट के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे टेस्ट। सूट इज ए कलेक्शन ऑफ टेस्ट, है ना। तो टेस्ट टैग यूज करेंगे। टेस्ट टैग हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? टेस्ट डिफाइन करने। आप किस यहाँ पे टेस्ट का नाम, आप जिस नाम का टेस्ट बनाना चाहते हो वो नाम दे सकते हो। जैसे हमने नाम दे दिया, टेस्ट ही दे दिया। अब ये जो टेस्ट है, देखिए एक टेस्ट केस होगा जिसका नाम होगा टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आपने जो टेस्ट क्लासेस बनाई होंगी, तो किस टेस्ट क्लासेस के अंदर जो भी टेस्ट केसेस बनाए हैं, किस क्लास के टेस्ट केस मेथड एग्जीक्यूट करना है। तो इसके अंदर यहाँ आपके पास एक क्लासेस टैग होगा। क्लासेस के अंदर आप स्पेसिफाई करोगे भाई जिस क्लासेस के अंदर लोग डिफाइन करें क्लास टैग। भाई किस क्लास के टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने हैं, किस क्लास के हमें सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने हैं। तो क्लास क्लास का जिस वहां पे नेम एट्रीब्यूट, अब नेम एट्रीब्यूट में उस क्लास का नाम देंगे जिस क्लास के हमें टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने। तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग टेस्ट सूट बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से, तब इसको क्लियर करते हैं कि हमारा सूट क्या है और सूट का मतलब क्या है। तो इसको पहले हम लोग एग्जाम्पल से जरा समझते हैं कि व्हाट मीन्स ऑफ सूट। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। और हमने क्या किया है, देखिए ध्यान से। इस टेस्टिंग पैकेज के अंदर हमने दो टेस्ट क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने दो टेस्ट क्लासेस क्रिएट की। एक क्लास का नाम दिया टेस्ट वन, बहुत सिंपली। एक क्लास का नाम दिया टेस्ट वन, और इस टेस्ट क्लास के अंदर हमने एक टेस्ट केस बनाया पब्लिक वाइड। और हमने हमारा हमारा टेस्ट केस का नाम है टेस्ट केस। यस नो, ये टेस्ट केस वन है, मान लीजिए टेस्ट केस वन। इसका कुछ भी नाम दे दिया, टेस्ट केस वन दे दिया। ये टेस्ट केस है तो इसको हम लोग एनोटेट करेंगे किससे? एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से। इसको एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट किया। अब इस टेस्ट केस के अंदर हमने सिंपली अभी लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट केस वन। टेस्ट केस टेस्ट केस वन, ये टेस्ट केस वन है, लेकिन किस क्लास का ये टेस्ट केस वन है? हमारी टेस्ट क्लास का नाम क्या है? टेस्ट वन के अंदर हमने एक टेस्ट केस वन बनाया हुआ, एक अभी हमने टेस्ट केस बनाया। चलिए अब हमने एक टेस्ट क्लास और बनाई, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं टेस्टिंग पैकेज के अंदर। तो एक क्लास और बनाते हैं, बहुत टेस्ट टू नाम से। किस नाम से बनाए? टेस्ट टू से। तो दो क्लासेस हो गए हमारे, एक टेस्ट वन नाम से, एक टेस्ट टू नाम से। चलिए इसके अंदर हम लोग एक मेथड बनाया, टेस्ट थ्री बनाया। क्या बनाया? टेस्ट थ्री।
और इसका नाम दे दिया टेस्ट, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया टेस्ट 3। और ये जो टेस्ट 3 है वो किस क्लास का टेस्ट केस मेथड है? टेस्ट 2 क्लास का टेस्ट मेथड है। देखिए दो टेस्ट क्लासेस हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। यहाँ पे हमने दो टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि टेस्ट 1 क्लास के अंदर आप कितने भी टेस्ट केसेस बना सकते हो, कितने भी टेस्ट केस मेथड बना सकते हो। अभी हमने कितने बनाए हैं? एक बनाया है। चलिए तो हमने क्या करना था, एक सूट क्रिएट करते हैं जो कि कलेक्शन होगा किस टेस्ट क्लासेस का? टेस्ट 1 क्लासेस का। चलिए एक सूट क्रिएट करते हैं। तो सूट कैसे क्रिएट करेंगे? देखिए हमारे पास एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर होता है और उसके बाद एक एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज फोल्डर होता है। तो जो भी हमें रिसोर्स फाइल टेस्ट के लिए क्रिएट करनी होती है वो हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे? अंडर एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज। तो हम लोग एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे टू डिफाइन अ टेस्ट सूट। तो एक्सएमएल फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? राइट क्लिक करेंगे अपने टेस्ट रिसोर्सेज फोल्डर पे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है फाइल। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम देंगे टेस्ट एन जी, दे दिया टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल। इस नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे और जस्ट फिनिश पे क्लिक कर देंगे। हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, हमने टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल नाम की एक फाइल क्रिएट रखी है। चलिए इस टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल में हमने क्या कर दिया, रिमूव कर देते हैं। चलिए हमें सूट बनाना है, तो सूट बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? सूट टैग। ये देखिए सूट टैग, हमने एक सूट टैग बनाया। अब विद सूट टैग हमारा क्या होगा? विद सूट टैग हमारा एक टैग होगा टेस्ट। कौन सा टैग होगा? टेस्ट। तो टेस्ट टैग होगा। अब टेस्ट टैग के अंदर अब टेस्ट टैग का देखिए पहले तो सूट का नाम देते हैं। किस नाम का एक सूट बना रहे हैं? मान लीजिए हमने एक सूट बनाया, किस नाम का? सूट 1 नाम का। सूट नाम उनका हमने एक सूट बनाया है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर टेस्ट टैग होगा क्योंकि सूट इज ए कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। तो हमने इस टेस्ट का नाम दे दिया, मान लीजिए इसका नाम हमने खुद दे दिया एग्जाम्पल 1 टेस्ट। यस नो, एग्जाम्पल टेस्ट 1। इसका नाम दे दिया एग्जाम्पल टेस्ट 1, कुछ भी नाम दे दिया। आप टेस्ट देखिए, ये जो टेस्ट केस हमने बनाया है सूट के अंदर, हमारे पास एक टेस्ट केस है एग्जाम्पल टेस्ट 1। ये जो टेस्ट केस है वो किस क्लासेस, यस नो, किस क्लास के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेगा? तो जब भी हम सूट 1 एग्जीक्यूट करें, रन करें, ये सूट रन करें, तो ये सूट किस टेस्ट को रन करेगा? एग्जाम्पल टेस्ट 1। इसके अंदर हमने कितने टेस्ट केस बनाए? अभी एक ही टेस्ट केस बनाया। आप इस टेस्ट के अंदर देखिए कौन सी क्लासेस एग्जीक्यूट होगा, तो विद इन टेस्ट हम लोग एक टैग यूज करेंगे क्लासेस एट्रीब्यूट, क्लासेस टैग। अब क्लासेस टैग को हमने यूज किया, विद इन क्लासेस हम लोग यूज करेंगे क्लास टैग। भाई कौन सी टेस्ट क्लास को यहाँ पे हमें डिफाइन करना है? तो यहाँ पे हम लोग नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम उस टेस्ट क्लास का नाम देंगे। हमारी टेस्ट क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है? टेस्टिंग पैकेज। टेस्टिंग पैकेज में एक क्लास है किस नाम की? टेस्ट 1 नाम की। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक हमने सूट क्रिएट किया है सूट 1 नाम से। इस सूट के अंदर एक टेस्ट केस है एग्जाम्पल टेस्ट 1। जब ये सूट एग्जीक्यूट होगा तो एग्जाम्पल 1 टेस्ट केस से एग्जीक्यूट होगा। और इस एग्जाम्पल टेस्ट 1 केस के अंदर कितनी टेस्ट क्लासेस है? ये जितनी भी टेस्ट क्लासेस है, अभी हमने एक टेस्ट क्लास डिफाइन की टेस्ट 1। तो टेस्ट 1 क्लासेस के अंदर जितने भी टेस्ट केस होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमें क्या करना, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी कभी हमें कहता है हम चाहते हैं कि टेस्ट 1 क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सबके सब एग्जीक्यूट हो जाए। टेस्ट 1 क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाए। अभी कितने टेस्ट केस? एक ही। तो हमने क्या किया, एक सूट बना लिया। इस सूट के अंदर हमने एक टेस्ट बनाया, इसके अंदर क्लासेस, और इसके अंदर कौन सी क्लास इंक्लूड की? अभी टेस्ट 1। मतलब टेस्ट 1 क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब आप इस सूट को रन करोगे। तो देखिए अब आपको ये टेस्ट क्लास रन करने की जरूरत नहीं है, इस सूट को रन करने की जरूरत है। तो इस टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल फाइल पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रन एज, और क्या ऑप्शन आ रहा है? टेस्ट एनजी सूट। आपको किसको रन करना है? टेस्ट एनजी सूट को रन करना है। तो टेस्ट एनजी सूट को रन कीजिए। जैसे रन करोगे अब देखिएगा किस कौन सा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ। देखिए टेस्ट 1 नाम की जो क्लास बनाई थी उसके अंदर जितने भी टेस्ट केस थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। कितने एग्जीक्यूट हो गए? 1। अभी तक कितने टेस्ट केस बने थे? एक ही बना था। मान लीजिए हमने एक और बना देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक और टेस्ट केस हमने बना दिया, मान लीजिए एक और टेस्ट केस बना दिया, इसका नाम दे दिया टेस्ट केस 2 दे दिया, टेस्ट केस 2। और इसका यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट 2। ध्यान से समझिएगा। देखिए तो हमारे पास एक सूट है और जिसमें सूट का नाम है सूट 1, इसके अंदर एक टेस्ट है एग्जाम्पल टेस्ट 1। एग्जाम्पल टेस्ट 1 सूट क्या करेगा? कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेगा? इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड की हमने?
केवल टेस्ट वन क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केस होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे जब इस सूट को रन करेंगे। तो चलिए इस सूट को रन करते हैं, रन एज टेस्ट एनजी सूट। अब जैसे सूट को रन किया, एडवांटेज देखिएगा सूट से क्या हुआ, देखिए दोनों मैथड एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ पे देखिए टेस्ट वन पे जाइए, अगर आप इसका टेस्ट चेंज कर दीजिए, ये यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट टू, कैसे रन कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस टेस्ट वन क्लास के अंदर जितने भी सूट थे जितने भी टेस्ट केस थे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हमारे दोनों, देखिए एक कौन हमारा सूट वन रन हो गया, सूट वन रन के अंदर कितने टेस्ट केस थे, दो टेस्ट केस थे और दोनों पास हो गए। अब चला हम चाहते हैं क्या है, हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमने दो टेस्ट क्लास बनाए, टेस्ट वन और टेस्ट टू। तो टेस्ट वन के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस और टेस्ट टू के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसे भी क्या करना था, आपको इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करना होता था ना। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम अपना टेस्ट केस रन करें और उस टेस्ट, जब भी हम अपना ये सूट रन करें, तो हमारा टेस्ट वन के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं और टेस्ट टू क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाए एक साथ। तो फिर क्या करेंगे हम अपने, इसलिए हमने एक सूट बनाया। अभी इस सूट के अंदर हमने कितने टेस्ट क्लासेस इंक्लूड किए, एक ही इंक्लूड किए। अगर आपको एक से ज़्यादा इंक्लूड करनी है तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास टैग बना सकते हैं। जैसे क्लास टैग बनाया और यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू कौन सी टेस्ट क्लास इंक्लूड करना है, उस क्लास का नाम दे देते हैं टेस्टिंग डॉट टेस्ट टू। इसका मतलब है कि जब भी ये सूट रन करेंगे इस सूट के अंदर दो टेस्ट क्लासेस इंक्लूड हैं, टेस्ट वन एंड टेस्ट टू। मतलब जब इस सूट को रन करोगे तो टेस्ट वन और टेस्ट टू के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस बनाए हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। चलिए हम इसको रन करते हैं सूट को। अगर हम इस सूट को रन करते हैं तो टेस्ट एंड जिस सूट पे रन किया, देखिए इस टेस्ट के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए, जितने भी टेस्ट केस आपने बनाए हैं वो देखिए कितने टेस्ट केस रन हो रहे हैं, तीन टेस्ट केस रन हो रहे हैं। क्यों तीन टेस्ट केस रन हो रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप टेस्ट वन में कितने टेस्ट केस हैं, दो, और टेस्ट टू में हम्म। कितने टेस्ट केस हैं, एक टेस्ट केस है। वन। तो देखिए टोटल टेस्ट वन टेस्ट टू, और इसका नाम चेंज कर देते टेस्ट तो टू। आपको समझ में आएगा। इसका नाम दे देते टेस्ट थ्री। टेस्ट तो थ्री, हाँ। इसको सेव कर लेते हैं एक बार फिर से और इस सूट को फिर से रन करते हैं। तो हम लोग रन एस पे जाते हैं, टेस्ट एंड सूट पे जाते हैं और इसको देखते हैं हम लोग। तो हमने फिर से टेस्ट को रन किया, अब यहाँ पे देखिए कितने टेस्ट केस रन हुए, तीन। मतलब जब भी इस सूट को रन करेंगे तो इस सूट के अंदर हमारे तीन टेस्ट केसेस हैं, दो क्लासेस इंक्लूड की हमने सूट के अंदर, हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है कि इस टेस्ट के अंदर कितने, इस सूट के अंदर कितनी क्लासेस कॉन्फ़िगर हो जाए, दो क्लासेस कॉन्फ़िगर हो। तो दोनों के दोनों, मतलब जब भी इस सूट को रन करेंगे तो इस सूट के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस होंगे, इस सूट के अंदर जितने भी टेस्ट क्लासेस कॉन्फ़िगर किए हैं वो सारे के सारे टेस्ट क्लासेस के टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग एक सूट बना सकते हैं। सूट कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। देखिए एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि पहले हमें क्या करना, अगर हमें इस तरह से अगर रन करने दो, मतलब इस टेस्ट वन टेस्ट टू के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं सारे रन हो जाएं, तो फिर आपको इंडिविजुअली रन करना होता था। हम चाहते हैं एक साथ सारे रन हो जाए। तो अब इससे बेटर क्या है, हम लोग क्या बना लेंगे, हम लोग बना लेंगे, एक बना लेंगे सूट। क्या बना लेंगे, सूट। तो सूट बनाने से क्या होगा, सूट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेस्ट ग्रुप टुगेदर एंड रन एज अ सिंगल यूनिट। ये एडवांटेज होता है। व्हाट इज अ टेस्ट सूट, टू टेस्ट सूट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट ग्रुप टुगेदर, वी कैन ग्रुप टुगेदर एंड रन एज अ सिंगल यूनिट। हम लोग कैसे कर सकते हैं, टेस्ट सूट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट कैन बी ग्रुप टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। सो दैट इज अ एडवांटेज ऑफ द सूट। ये एडवांटेज है हमारे सूट का। चलिए एक सिनारियो और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक टेस्ट है, मान लीजिए टेस्ट क्लास है टेस्ट वन नाम की। इसके अंदर कुछ टेस्ट केसेस हैं, मान लीजिए इसके अंदर टेस्ट केसेस T1 है, T2 है और T3, तीन टेस्ट केसेस है। ये सिनारियो ले लेते हैं। ऐसे टेस्ट टू है, दूसरी टेस्ट क्लास है, और इसके अंदर मान लीजिए टेस्ट सिनारियो है T4 और T5।
हमें रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि हम दोनों टेस्ट क्लासेस, रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी हम दोनों टेस्ट क्लासेस के टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऐसा सिंगल यूनिट, बट टेस्ट वन जो टेस्ट केस है इसमें टेस्ट 1 T1 और T2 इंक्लूड हो, और टेस्ट 2 का केवल T4 इंक्लूड हो। मतलब एक ऐसा सूट बनाना चाहते हैं जिनमें दोनों टेस्ट क्लासेस इंक्लूड हो, बट दोनों टेस्ट क्लासेस के केवल T1 T2 एंड T4 मैथड इंक्लूड हो, बाकी मैथड इंक्लूड ना हो उस सूट में। मतलब T1 T2 टेस्ट 1 के एग्जीक्यूट हो, और T4 किसका एग्जीक्यूट हो? टेस्ट 4 का। अभी क्या हो रहा था, अगर हम दोनों टेस्ट सूट कॉन्फ़िगर कर देंगे यहाँ पे, तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के अंदर जितने भी टेस्ट केस होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि दोनों टेस्ट क्लासेस में सारे के सारे टेस्ट केस इंक्लूड एग्जीक्यूट ना हो, टेस्ट 1 में केवल T1 T2 टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो, और टेस्ट 2 में T4 एग्जीक्यूट हो। तो फिर ऐसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, चलिए पहले टेस्ट 1 नाम में हम मान लीजिए हमने 3 टेस्ट केस बना लेते हैं। एक टेस्ट केस और बना लेते हैं इसको समझने के लिए। तो हमने एक टेस्ट केस और बना लिया, इसका नाम दे दिया टेस्ट केस 3 दे दिया नाम। और यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट 1, ये हमारी क्या टेस्ट 1 ही है। टेस्ट 1 में है ना, टेस्ट 1 क्लास का ये कौन सा टेस्ट केस है? टेस्ट 1 क्लास का ये टेस्ट केस 3 है। अब हम टेस्ट 2 क्लास बनाते हैं। टेस्ट 2 क्लास में हमने मान लीजिए एक टेस्ट केस बनाया, किस नाम? टेस्ट केस 4। ये हमारी क्लास तो टेस्ट 2 है, लेकिन इस टेस्ट 2 क्लास का कौन सा टेस्ट केस है? टेस्ट 4। चलिए एक और टेस्ट केस बनाते हैं हम लोग, और इसको समझते हैं। एक टेस्ट केस और बनाया, इसका नाम दे दिया टेस्ट केस 5 दे दिया। ये हमारी टेस्ट 2 है, और इस टेस्ट 2 क्लास का ये हमारा है टेस्ट 5 मैथड। देखिए, रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें एक ऐसा सूट बनाना है जो दोनों टेस्ट क्लासेस के सिर्फ पहली टेस्ट क्लास का T1 T2 और सेकेंड टेस्ट क्लास का T4 मैथड इंक्लूड हो। तो अपने टेस्ट ng.xml फाइल में गए, देखिए हमने एक सूट बनाया है। इस सूट में हमारी कौन सी क्लास इंक्लूड है? टेस्ट 1। पर टेस्ट 1 के सारे टेस्ट केस हमें नहीं एग्जीक्यूट करने हैं एक साथ, है ना। कौन कौन से इंक्लूड करने हैं? सिर्फ T1 और T2। तो क्लासेस के अंदर क्या होते हैं? टेस्ट मैथड होते हैं। अगर सारे मैथड आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, कौन कौन से मैथड इंक्लूड करने हैं? तो क्लासेस के अंदर देखिए, क्लास जो आपने बनाई है उस क्लास के अंदर हम एक टैग यूज कर सकते हैं, मैथड टैग्स। कौन सा टैग यूज करेंगे? मैथड्स टैग। तो मैथड टैग के अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं भैया आपको कौन कौन से मैथड इंक्लूड करने हैं। तो मैथड्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एक टैग यूज करेंगे, इंक्लूड। इंक्लूड जो जो भी टैग आपको इंक्लूड करने हैं, उन टैग उन उनका नाम दे देंगे, नेम इक्वल टू कौन कौन से टेस्ट केस इंक्लूड करने हैं टेस्ट 1 क्लास से। तो टेस्ट 1 क्लास से देखिए हमें कौन कौन से टेस्ट केस इंक्लूड करने थे? टेस्ट केस 1 और टेस्ट केस 2। यहाँ गए, हमने यहाँ दे दिया टेस्ट केस 1, और एक और इंक्लूड करना है, तो फिर से हमने क्या किया? इंक्लूड टैग यूज किया, और इंक्लूड टैग यूज किया, और इसके अंदर कौन सा हमें इंक्लूड करना है? टेस्ट केस 2। तो मतलब देखिए, हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा? हमारा जो टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होगा इस सूट में, तो टेस्ट 1 के क्लास के केवल 2 टेस्ट केस मैथड इंक्लूड हो, टेस्ट केस 1 और टेस्ट केस 2। ऐसे ही हमारी जो टेस्ट 2 क्लास है उसमें के कौन कौन से मैथड इंक्लूड करने हैं? तो क्लास के अंदर हम लोग एक टैग यूज करेंगे, मैथड्स। कौन सा टैग यूज करेंगे? मैथड। हाँ, मैथड के अंदर यूज करेंगे इंक्लूड। मतलब जो जो मैथड आपको इंक्लूड करने हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड इंक्लूड करने हैं उसका नाम दे दिया, नेम इक्वल टू हमने नाम दे दिया मान लीजिए कौन सा? टेस्ट 4। तो टेस्ट 4। तो देखिए आप कितने मेथड एग्जीक्यूट होंगे टेस्ट केस? टेस्ट 1 के टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, और टेस्ट 2 का टेस्ट केस 4 इंक्लूड होगा। चलिए इसको रन करते हैं, तो हम अपने सूट को रन करते हैं। सूट पे राइट क्लिक किया, रन एज, और टेस्ट एनजी सूट। तो सूट का फायदा हुआ, सूट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप टेस्ट that group together all the test case and run as a single unit। अब देख लीजिए टेस्ट 1 के, देखिए टेस्ट 1 के कौन कौन से टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुए? टेस्ट केस 1 और टेस्ट केस 2। और टेस्ट 2 क्लास के कौन सा टेस्ट केस केवल एग्जीक्यूट हुआ? टेस्ट केस 4। तो इस तरह से देखिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना, कैसे आपको ग्रुप करने हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो? ग्रुप कर सकते हो। चलिए एक चीज और समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप टेस्ट केस बनाते हो, कि हमने जो टेस्ट केस बना रहे हैं, अगर हमने सूट में कोई
पैरामीटर भी पास करना है तो हम लोग सूट में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे टेस्ट सूट में हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सेपरेट मेथड बना लेते हैं। देखिए इसके लिए सेपरेट एक टेस्ट केस बना लेते हैं। देखिए जैसे हमारा एक क्लास और हम लोग बना लेते हैं। हमने क्लास बना लिया, या हमारे पास जो क्लास है इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक क्लास है डेमो 8, हमने एक क्लास बना ली डेमो 8 टेस्ट एनजी पैरामीटर्स नाम से। तो देखिए पैरामीटर्स क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं। हमारे पास एक सूट फाइल है, तो सूट फाइल हमने एक बनाया हुआ है। जैसे ये कि हमारा सूट फाइल है और हमारा हमने एक टेस्ट केस बनाया हुआ है। अब इस टेस्ट केस, देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए हमने कोई टेस्ट केस बनाया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से कोई वैल्यू सप्लाई करनी है अपने सूट से अपने टेस्ट केस को। तो कैसे हम लोग वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं सूट से टेस्ट केस मेथड को, तो इसको समझते हैं कैसे सप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हमने एक मेथड बनाया है, एक क्लास बनाई अपनी टेस्ट केस, टेस्ट क्लास का नाम दिया है डेमो 8 टेस्ट एनजी पैरामीटर। इसको ओपन करते हैं और इस देखिए इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया, इस मेथड का नाम दिया सेटअप मेथड। देखिए सेटअप मेथड क्या कर रहा है, सेटअप मेथड बहुत ध्यान से समझते हैं। सेटअप मेथड पहले समझ लेते हैं, व्हाट द यूज ऑफ सेटअप मेथड। चलिए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, व्हाट द यूज ऑफ सेटअप मेथड। इसको रिमूव कर देते हैं और इसको समझते हैं भैया सेटअप मेथड का हमारा यूज किया है। तो हमने यहाँ पे नोटपैड फाइल ओपन कर लेते हैं और सेटअप एक मेथड बनाया, समझिएगा हमने किस नाम का मेथड बनाया, सेटअप नाम का मेथड। बहुत ध्यान से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया सेटअप नाम का, और ये मेथड सिर्फ दो पैरामीटर ले रहा है। क्या ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है। पैरामीटर क्या ले रहा है, एक ब्राउजर नाम का वेरिएबल ले रहा है और एक यूआरएल नाम का वेरिएबल ले रहा है। हमने दो पैरामीटर बनाए, ब्राउजर और यूआरएल। देखो दिस इज ए सिंपल जावा मेथड विच टेक टू पैरामीटर, ब्राउजर वैल्यू और यूआरएल वैल्यू। हमने क्या किया, उन दोनों पैरामीटर की वैल्यू को सिंपल डिस्प्ले कर दिया है कंसोल पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हमने इसमें एक टेस्ट केस बनाया, अब एम्प्टी बॉडी है। अब हम चाहते क्या है, ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो मैथड हो वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट हो। तो ये वाला मैथड किससे एग्जीक्यूट हो, बिफोर एग्जीक्यूटिंग टेस्ट मैथड। तो हम इस मैथड को एनोटेट कर दिया बिफोर क्लास एनोटेशन से। बिफोर क्लास एनोटेशन क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर क्लास मैथड्स, यस नो, the method that you have annotated using @ before class annotation, that method gets executed before executing the all test cases of a current class। तो ये मेथड टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए इस मेथड को दो इनपुट चाहिए। अब ये टेस्ट केस हम तो कॉल नहीं करते ना, इनपुट टेस्ट एनजी इन्वायरमेंट में रन करते हैं। तो इस मेथड को हम लोग इनपुट कहाँ से सप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने एक सूट बनाया है, तो हमने एक सूट बनाया है, इस सूट के अंदर हमने एक क्लास और इंक्लूड कर लेते हैं। कौन सी क्लास इंक्लूड कर लेते हैं, तो इस सूट के अंदर हमें क्लास इंक्लूड कर लेते हैं, क्लास है ना, हमने कौन सा टैग यूज किया, क्लास। और क्लास कौन सी क्लास इंक्लूड करना, टेस्टिंग पैकेज के अंदर हमारी क्लास है एक, कौन सी क्लास है, डेमो 8 टेस्ट एनजी पैरामीटर एनोटेशन। तो इस क्लास का नाम हमने कॉपी किया और यहाँ पास कर दिया। तो ये हमारी क्लास है जिसको हमने इंक्लूड कर लिया। तो अब हमारे देखिए सूट में तीन टेस्ट क्लासेस इंक्लूड है, एक ये टेस्ट 1 एक टेस्ट 2। अब इस सूट के अंदर हमने क्या किया है, बहुत ध्यान समझिएगा, इस सूट से हमें क्या करने हैं, इस टेस्ट क्लास में जो भी मैथड एक बनाया है हमने, कौन सा, सेटअप मैथड, जो कि पैरामीटराइज है। हमें यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है। तो हम लोग सूट में पैरामीटर की वैल्यू को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सूट में अगर पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करने हैं तो सूट में एक टैग होता है, देखिए पैरामीटर टैग। कौन सा टैग होता है, सूट के अंदर हम लोग एक टैग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर टैग। अब यूजिंग पैरामीटर टैग हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरामीटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सूट में। तो देखिए हमारा सूट है, इस सूट के अंदर आएंगे विद इन सूट, हमने क्या करें, कौन सा टैग क्रिएट करेंगे, पैरामीटर टैग। और पैरामीटर टैग क्रिएट करेंगे, इस पैरामीटर टैग के पास दो एट्रीब्यूट होगा, नेम, भैया नेम बताइए किस नाम का पैरामीटर क्रिएट करना चाहते हैं, और एक वैल्यू एट्रीब्यूट होगा और उसमें उस पैरामीटर की वैल्यू मेंशन करके। तो हमने क्या किया, दो पैरामीटर कॉन्फ़िगर किए। यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर कॉन्फ़िगर किया। एक पैरामीटर का नाम दिया ब्राउजर और उसकी वैल्यू दी फायरफॉक्स। एक पैरामीटर का नाम दिया यूआरएल और उसकी वैल्यू हमने ये दी, कुछ भी वैल्यू आप पास करनी वो वैल्यू पास कर सकते हो।
इसका मतलब हम ब्राउजर की वैल्यू और यूआरएल की वैल्यू, हम जब भी हमारा सूट ये रन होगा, इस सूट से हम ब्राउजर और यूआरएल की वैल्यू ऐसा इनपुट पास करेंगे अवर मेथड। तो अपना हमारा कौन सा मेथड है, डेमो 8 पे चलते हैं। तो ये मेथड बनाया, तो इस मेथड, ये जो मेथड के पैरामीटर है, ये हमारे पैरामीटर उन पैरामीटर से बाइंड हो जाने चाहिए। तो कैसे बाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक एनोटेशन यूज करते हैं, @पैरामीटर्स एनोटेशन, जो कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने आपसे कहा था आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पैरामीटर एनोटेशन का यूज किया है, द @parameter in the test method used to fetch simple parameter values from the parameter tag that is mentioned in testng.xml फाइल। जो आपने एक्सएमएल फाइल बनाई है, उसमें जो पैरामीटर आप डिफाइन किए हैं पैरामीटर टैग में से, है ना, तो उन पैरामीटर टैग से जो पैरामीटर आपने डिफाइन किए, उन पैरामीटर की वैल्यू को अगर अपने टेस्ट केस में फेच करना है, तो यूजिंग @पैरामीटर एनोटेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, देखिए कितने पैरामीटर डिफाइन किए, दो पैरामीटर डिफाइन किए। तो जिन जिन पैरामीटर्स को आपको वैल्यू फेच करनी है, तो हमारे मैथड में को भी कितने पैरामीटर चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए। तो अपने मेथड को किससे एनोटेट करेंगे, @पैरामीटर एनोटेशन से, पैरामीटर एनोटेशन। ये देखिए पैरामीटर्स एनोटेशन से, और यहाँ पे हम लोग वो लिस्ट ऑफ पैरामीटर पास कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो पैरामीटर का नाम क्या है, देखिए ब्राउजर और यूआरएल। आप चेक कर सकते हो अपने testng.xml फाइल में जाइए, आपने किस नाम का पैरामीटर बनाया, ब्राउजर नाम का, और यहाँ पे जाइए उस पैरामीटर को स्पेसिफाई कर दे कामा। दूसरा पैरामीटर किस नाम का बनाया है, यूआरएल नाम का बनाया, तो यूआरएल नाम का हमने पास कर दिया। तो देखिए जो भी पैरामीटर आपने डिफाइन किए होंगे अपने सूट फाइल में, जैसे testng.xml फाइल में यूजिंग पैरामीटर टैग, उन पैरामीटर की वैल्यू को अगर अपने टेस्ट केस से बाइंड करना है, तो अब अपने टेस्ट केस को एनोटेट करेंगे @पैरामीटर एनोटेशन से, और दोनों पैरामीटर की नेम पास कर देंगे। तो इसका मतलब जो पहला पैरामीटर की वैल्यू होगी वो पहले मेथड पैरामीटर से बाइंड हो जाएगी, और दूसरे पैरामीटर की वैल्यू दूसरे मेथड के दूसरे पैरामीटर से बाइंड हो जाएगी। चलिए इसको हम सब चेक करते हैं और रन करते हैं, चेक करते हैं कि भाई इनकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई। तो चलिए हम अपना सूट रन करते हैं और देखते हैं हमारा पैरामीटर की वैल्यू बाइंड हुई कि नहीं हुई। तो हम अपना सूट रन करते हैं, और सूट रन किया देखिए, और जैसे अपना सूट रन किया अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्गर इम्प्लीमेंटर। अच्छा फिर से देखते हैं, चलिए फिर से देखते हैं, हमारा सूट देखते हैं, सूट क्या है हमारा, ये है हमारा, ये सूट है। चलिए इसको एक बार फिर से चेक करते हैं, वापस चलते हैं, अपना सूट हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए हमने इस मेथड को फिर से बनाया, और एक बार कॉपी कर लेते हैं demo8ng में, और हमने ये डिफाइन कर दिया। ये हमारा मेथड सेटअप हो गया। इसका कर्ली ब्रशेस एक बार चेक कर लेते हैं, ओके फाइन। अब हमारा टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमने अपने टेस्ट एनजी फाइल को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। इसको कॉपी करके जरा इसको पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले नोटपैड फाइल पे, और पहले ये एग्जाम्पल हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, तो हमने अपना सूट बनाया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने सूट बनाया, देखिए ये हमने सूट बनाया, और हमारे सूट के अंदर चेक करते हैं। देखिए हमारा जो डेमो 8 क्लास है वो किस पैकेज के अंदर अवेलेबल है, टेस्टिंग। तो हमने क्लास का नाम दे दिया टेस्टिंग। तो देखिए हमने एक टेस्ट नाम का सूट बनाया है, यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि ये पैरामीटर अवेलेबल ना हो, इस नाम के आपने जो पैरामीटर कॉन्फ़िगर किए हैं यहाँ पे नाम दिए हैं, हो सकता है इस नाम के पैरामीटर ना हो। तो हम देखिए मैथड जो पैरामीटर है इनको एनोटेट करेंगे ऑप्शनल एनोटेशन से। अगर पैरामीटर की वैल्यू बाइंड नहीं हुई, तो ऑप्शनल क्या वैल्यू सेट करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू उनके लिए क्या सेट करते हैं, फायर पास। इसी तरह हम दूसरे पैरामीटर को भी एनोटेट कर सकते हैं ऑप्शनल।
अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो अगर मान लीजिए पैरामीटर की वैल्यू नहीं मिलती है तो यूआरएल में डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो जाए, google.com, जो भी वैल्यू आपको मेंशन की हो। चलिए रन करते हैं अपने इस टेस्ट केस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल को, अपने सूट को रन करते हैं। टेस्ट एनजी सूट को रन किया। चेक करते हैं, ये देखिए ब्राउजर की वैल्यू क्या है, फायरफॉक्स। और यूआरएल की वैल्यू क्या है, ये देखिए आपने जो यूआरएल की वैल्यू पास की थी ना, वो यूआरएल की वैल्यू पास हुई, ये देखिए, ये जो पास की थी। अब देखिए अगर मान लीजिए बाई चांस ये पैरामीटर के नाम आपने क्या दिए, गलत दे दिए, ब्राउजर 1 यूआरएल 1। अब ब्राउजर 1 नाम का कोई पैरामीटर कॉन्फ़िगर नहीं है आपके सूट में ना। तो देखिए अगर आप सूट को रन करेंगे तो क्या वैल्यू सेट हो जानी चाहिए, हम चाहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग कैसे सेट करेंगे, @ ऑप्शनल एनोटेशन से। ये देखिए अब डिफॉल्ट यूआरएल हमने क्या सेट हो गया, google.com। ये देखिए google.com। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पैरामीटर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने टेस्ट केस को जब भी वो सूट रन होगा तो अपने टेस्ट केस को वो पैरामीटर सप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एक सूट बनाया देखिए यहाँ पे, और इस सूट के अंदर दो पैरामीटर कॉन्फ़िगर किए, और पैरामीटर की वैल्यू को अपने मेथड से बाइंड करने, टेस्ट केस मेथड से बाइंड करना है। तो अपने टेस्ट केस मेथड को एनोटेट करेंगे @पैरामीटर्स एनोटेशन से, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे, कितने पैरामीटर वैल्यू बाइंड करनी, 2। तो वो सारे पैरामीटर के नाम स्पेसिफाई करेंगे, और वो पैरामीटर की वैल्यू अपने हमारे टेस्ट केस मेथड के पैरामीटर से बाइंड हो जाएगी। अगर बाई चांस मान लो वो पैरामीटर मिसिंग है या मेंशन नहीं है, तो हमारे मेथड के पैरामीटर में डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए अपने मेथड पैरामीटर को ऑप्शनल एनोटेशन से एनोटेट करेंगे, और जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है वो डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग @पैरामीटर्स एनोटेशन का भी यूज कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।